कौन नहीं चाहता कि वे स्वस्थ रहने के साथ साथ एक गठे और सुडौल शरीर का मालिक बने। जब इंसान इसके लिए कोशिश करता है तो मोटी देह वाला व्यक्ति पतले होने के लिए तरह तरह के नुस्खे आजमाने लगता है और दुबले शरीर वाला कांगड़ी पहलवान सूखी डंडी जैसे तानों से निजात पाने के लिए जबरदस्ती खा खा कर तंग आ जाता है। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका शरीर दुबला पतला है, भूख नहीं लगती, अपने को ठीक दिखाने की फिराक में तरह तरह के टॉनिक, प्रोटीन और ना जाने क्या क्या लेते रहते हैं, पर वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाते और अंत में हार कर भगवान भरोसे अपना जीवन चलाने लग पड़ते हैं। ऐसे लोग जो कोशिश करके हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, वे चाहे कोई महिला हो या पुरुष, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, उनके जीवन में नई उमंग भरने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर आशीष स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर आशीष अपने तजुर्बे और काबिलियत से जो भी सुझाव देंगे उनको उपयोग में ला हम सब जरूर लाभान्वित होंगे। डॉक्टर आशीष, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। श्वेता जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पिछली बार जब आप हमारे स्टूडियो में आए थे तो जो लोग मोटे हैं, आपने उनकी समस्याओं का निदान किया था। आपके बताए नुस्खों और जीवन शैली को अपनाकर जिन लोगों को फायदा हुआ, उनकी फीडबैक से हमें पता चला कि आपके बताए इलाज बहुत ही प्रभावशाली साबित हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, अगर इसे जीवन का हिस्सा बना लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति मनचाहा स्वस्थ जीवन जी सकता है। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। डॉक्टर साहब, इस बार हम चर्चा करेंगे उन लोगों के बारे में जिनका शरीर दुबला पतला है, जिनको खाया पिया लगता नहीं है, ऐसी मुश्किलों की वजह से मानसिक पीड़ा से ग्रसित रहते हुए आगे नहीं बढ़ पाते, हमेशा उदासी से घिरे रहते हैं। देखिए, मेरा सभी दर्शकों से कहना है कि हीन भावना से ग्रस्त होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्द आपको आपके सभी अनसुलझे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और अपने आप को मनचाहा रूप देने में सक्षम महसूस करेंगे। डॉक्टर साहब, अक्सर लोगों की ये शिकायत रहती है कि उन्हें भूख ही नहीं लगती। अब जब भूख ही नहीं लगेगी तो इंसान जबरदस्ती कितना ही खा लेगा। शरीर की जरूरत के अनुरूप खाएगा नहीं तो कमजोर दिखना तो लाजमी है। डॉक्टर साहब, ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, कमजोर और दुबले पतले शरीर का मूल कारण सिर्फ असंतुलित आहार ही नहीं, बल्कि पाचन तंत्र मुख्य रूप से जिम्मेदार है। पाचन तंत्र, जिसमें आपका लीवर भी शामिल है, को पूर्णतः स्वस्थ और आदर्श मापदंडों के अनुरूप क्रियावंत होना चाहिए, ताकि आप जो भी खाएं पिएं वह ठीक से डाइजेस्ट हो और भोजन में मौजूद सभी पौष्टिक रस ठीक से अवशोषित होकर आपके शरीर का सुंदरता से गठन कर विकसित करें। अगर आपका लीवर स्वस्थ है तो आप एक साधारण नियमित आहार से भी स्वस्थ और सुंदर शरीर पा सकते हैं। बात तो पते की है, जब कोलू ही ठीक ना हो तो पूरा रस कैसे निकलेगा? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे। हमारा पाचन तंत्र कोलू की मशीन की तरह काम करता है। गन्ने से पूरा रस निकालने के लिए कोलू की पिराई और पाचन तंत्र का भोजन से पौष्टिक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता दोषहीन होनी चाहिए। श्वेता जी, आपकी बात में दम है। हमारे भोजन में मौजूद पौष्टिक तत्व पाचन तंत्र के दुरुस्त न होने की वजह से बाईपास कर जाते हैं और शरीर को बनाने में योगदान नहीं दे पाते। इसलिए कोई कितना भी पौष्टिक आहार क्यों ना खा ले, वह दुबला पतला और बीमार ही दिखाई देगा। डॉक्टर आशीष, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कुछ ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रहे राहुल की गाथा उसी की ज़बानी सुन डॉक्टर साहब कोई वाजिब सलाह दें इनको। हाँ हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे कमज़ोर और दुर्बल शरीर की वजह से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जीना पड़ रहा है। ढंग से कोई कपड़ा फिट ही नहीं आता। कहने को दोस्त है मेरे, पर कब मेरे इस दुर्बल शरीर का मजाक उड़ा दें कोई भरोसा नहीं। और लड़कियां तो मुझे देखते ही दरकिनारा कर लेती हैं। यहाँ तक कि पार्टी और गेट टुगेदर में भी जाने में मुझे शर्म आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे इस दुर्बलता से छुटकारा पाऊँ। डॉक्टर साहब, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए राहुल जी, आप ही नहीं, आप जैसे और भी नौजवान हैं जो ऐसी ही परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन यह कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो। आयुर्वेद में प्रकृति ने हर रोग का इलाज छिपा रखा है।
जैसा अभी थोड़ी देर पहले श्वेता जी ने बताया था कि हमारा पाचन तंत्र का ठीक से काम ना करना इसका मूल कारण है। वैसे तो आपको घर में तैयार किया जा सकने वाला आयुर्वेद का फॉर्मूला दिया जा सकता है, पर हो सकता है कि आप उम्दा क्वालिटी की जड़ी बूटियां सही मात्रा में ठीक से मिश्रित ना कर पाएं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप वज्र का इस्तेमाल आज से ही शुरू कर दें और फिर देखें चमत्कार। आपका मजाक उड़ाने वाले जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स फील करेंगे। डॉक्टर आशीष, ये वज्र है क्या? देखिए, वज्र एक ऐसा आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसे सफेद मूसली, कमलगट्ठा, बोखरू, शिलाजीत, आंवला जैसे कई उपयोगी पौधों के गुणकारी तत्वों के संयोजन से तैयार किया गया है। इस मिश्रण में मौजूद गुण पाचन संबंधी मुद्दों सहित कई तरह की बीमारियों में मदद कर सकते हैं। यह आश्चर्यचकित कर देने वाली औषधि लगभग सभी पाचन समस्याओं के समाधान में सहायता करती है। भूख, पाचक रसों को छोड़ना, भोजन से पोषण निकालना और अंत में पोषक तत्वों को शरीर में अवशोषित करना, यह पाचन तंत्र के लिए एक कंप्लीट फॉर्मूला है। डॉक्टर आशीष, आपने वज्र के बारे में तो बता दिया, पर यह नहीं बताया कि इसका सेवन कैसे करना है और ये लोगों को फायदा कैसे पहुंचाएगा। स्वस्थ शरीर, दमकती त्वचा और पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए वज्र एक कारगर कॉम्बिनेशन है। वज्र को दिन में 2 बार 1 गिलास दूध या पानी के साथ लेना चाहिए। इसके 2 कैप्सूल सुबह नाश्ते के बाद और 2 ही शाम को भोजन के बाद उत्तम साबित होंगे। वज्र के इस्तेमाल के 5-7 दिन बाद ही आप अपनी भूख, पाचन, ऊर्जा, ताकत, मांसपेशियां, त्वचा में चमक और वजन में सुधार देखेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ये जानने के लिए जरूर उत्सुक होंगे कि वज्र का इस्तेमाल शुरू करने के कितने दिन बाद इसका असर दिखाई देना शुरू होगा। 5-7 दिनों के भीतर ही शरीर गठा हुआ दिखना शुरू हो जाएगा। एक बार जब आप इस दवा को लेना शुरू कर देंगे तो आपकी मांसपेशियों में वृद्धि, रक्त और वजन में बढ़ावा जैसे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, शरीर की सहन शक्ति में भी सुधार देखेंगे। आपके शरीर में ताकत की एक नई ऊर्जा के साथ साथ त्वचा में चमक और व्यक्तित्व में भी निखार दिखेगा। डॉक्टर आशीष, कुछ लोग अपनी बॉडी में सुधार लाने के लिए जिम का सहारा लेते हैं, तो उनको आपकी क्या सलाह है? क्या वे जिम जाना छोड़ दें? अगर नहीं, तो क्या वे वज्र को प्रोटीन पाउडर या अन्य वजन बढ़ाने वाले आहार के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं? क्या ऐसा करना सुरक्षित है? देखिए, किसी को भी जिम छोड़ने की जरूरत नहीं है। अक्सर कुछ लोगों की पाचन प्रणाली इतनी कमजोर होती है कि वो जो कुछ भी खाते हैं वो उनके शरीर में अधपचा रह जाता है। यहाँ तक कि जो लोग नियमित रूप से जिम जाते हैं और अपने शरीर में सुधार के लिए दुनिया के सबसे अच्छे और महंगे प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर वज्र को किसी प्रोटीन पाउडर या दूसरे वजन बढ़ाने वाले पदार्थों के साथ मिश्रण के तौर पर भी लिया जाता है, तब भी इसका कोई नुकसान कम से कम वज्र की वजह से तो कतई नहीं होगा, बल्कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता हुआ प्रोटीन वगैरह को भी अच्छे से डाइजेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। आहार का मानव स्वास्थ्य से सीधा संबंध है और सूखे मेवे, अंडे, प्रोटीन पाउडर, मांसाहारी भोजन जैसे पदार्थों का सेवन करेंगे तो वज्र इनमें मौजूद गुणों को सही तरीके से अवशोषित कर शरीर को बेहतर बनाने में मदद कर स्वास्थ्य में सुधार करेगा। अक्सर सुनने में आता है और देखा भी गया है कि कुछ लोग कितने भी मेवे या मुर्गे खा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसे ही खराब होते हैं। ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब आप क्या सलाह देंगे? वज्र का नियमित उपयोग सुडौल शरीर की इच्छा प्रदान करके व्यायाम परिणामों को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। एक स्वस्थ पाचन तंत्र के कारण साधारण आहार से भी पोषण का भरपूर मात्रा में दोहन हो सकेगा और खाया हुआ खाना पूरी तरह से पच जाएगा, जिससे आप सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकेंगे और इस प्रकार पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 100% आयुर्वेदिक दवा होने के नाते वज्र का मानव शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता और यह पूरी तरह से सुरक्षित है।
इसलिए बेझिझक होकर इसे अपने प्रोटीन पाउडर या आहार के साथ मिलाएं। यह आपकी मदद करेगा एक स्वस्थ, मजबूत और सुंदर व्यक्तित्व को निखारने में। वज्र का उपयोग करें और जिंदगी का भरपूर आनंद लें। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जिंदगी का आनंद तभी मिलता है जब आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में फिट हों। और मुझे लगता है कि अगर दर्शक डॉक्टर साहब द्वारा बताए तरीके से वज्र का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। डॉक्टर आशीष, मेरा एक और सवाल है और शायद मेरे जैसी अन्य लड़कियों और महिलाओं की भी ये जिज्ञासा होगी कि क्या ये वज्र उनके लिए भी उपयोगी और कारगर है? क्या दुबली महिलाओं के लिए भी वज्र फायदेमंद है? एक ऐसे ही दोस्त हमारे साथ हैं जो अपने दिल की बात आपसे साझा करना चाहती हैं। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने इस दुबले पतले शरीर के लिए कपड़े कहाँ से लेकर आऊँ जो मुझ पे अच्छे दिखे। जब भी मुझे नया कपड़ा लेना होता है, मेरी माँ मुझे किड्स के सेक्शन में लेकर जाती है। हालांकि मैं 21 साल की हूँ, लेकिन अभी भी कपड़े मुझे 16 साल के बच्चों वाले आते हैं और वो कपड़े भी झोले जैसे दिखते हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे टॉन्ट मारकर कहते हैं कि सिंगल हड्डी है, बाहर मत जाया कर नहीं तो हवा में उड़ जाएगी। अब आप ही बताइए डॉक्टर साहब, मैं इन सब प्रॉब्लम से निजात कैसे पा सकती हूँ? क्या मुझे इन सब टेंशनों से छुटकारा मिल सकता है डॉक्टर साहब? निसंदेह ज्यादा दुबली दिखने वाली अधिकांश लड़कियां आकर्षक नहीं लगती। ऐसी लड़कियों की काया पलटकर उन्हें सुंदरता से निखारा जा सकता है। अगर उनके पास एक स्वस्थ मांसपेशियों वाला संतुलित सुडौल शरीर नहीं है तो उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कई पुरुष कम बॉडी मास इंडेक्स वाली लड़कियों से इसलिए शादी नहीं करते क्योंकि उन्हें एक डर सताता है कि इसका उनके होने वाले बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अच्छी खबर यह है कि पुरुष और महिलाएं दोनों वांछित वजन वाले शरीर और मांसपेशियों को हासिल करने के लिए इस आयुर्वेदिक दवा का सुरक्षित तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आशीष, यह बताएं कि वज्र लड़कियों के मामले में कैसे उपयोगी है? वज्र महिलाओं में भी पाचन प्रणाली पर सीधे रूप से कार्य कर ग्रहण किए गए भोजन से पौष्टिक रसों के दोहन का विकास करता है। यह औषधि महिलाओं को भी दुबले पतले शरीर को छोड़कर सुडौल काया प्राप्त करने की इच्छा को पूरा करने में मदद करती है। वज्र के नियमित उपयोग से सभी उम्र की महिलाएं चमकदार और सुंदर त्वचा के साथ साथ स्वस्थ और सुगठित शरीर लंबे समय तक संभाले रख सकती हैं। हर तरह के कपड़े आप पर जचने लगेंगे और आपके व्यक्तित्व को निखारने में आपकी मदद करेंगे। डॉक्टर आशीष, आज आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत ही बड़ी मुश्किल का सॉल्यूशन दे दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी श्वेता जी, मुझे भी अपने शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों, वज्र को मंगवाना बहुत ही आसान है। ये आप अपने घर कोरियर या डाक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपके पास किसी भी होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर की कमीशन जोड़े बिना सीधे आपके बताए पते पर पहुंचा दी जाएगी। आपके भरोसे को मजबूत करने के लिए वज्र में शामिल सभी तत्वों की जानकारी पूरी तरह से इसकी पैकिंग पे वर्णित है। अधिक जानकारी के लिए आप बेझिझक इसके निर्माताओं से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, पाउडर, कैप्सूल, इंजेक्शन आदि के रूप में बाजार में उपलब्ध वजन बढ़ाने वाली बहुत सारी नकली दवाओं से सावधान रहें। ऐसी दवाएं कोई लाभ प्रदान करने के बजाय आपके पाचन तंत्र और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए प्रोडक्ट्स व उनसे जुड़ी जानकारियों को लेकर अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए नमस्कार। ना जाने कितनी रीलें पोस्ट करी, वीडियोस पोस्ट करी, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इंस्टाग्राम पे फोटोज भी पोस्ट करी, पर इन सब का कोई फायदा नहीं। ना किसी ने वीडियोस लाइक करी, ना किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सुंदर लड़की को कोई कैसे नकार सकता है। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। वैसे तो मैं उस समय को याद नहीं करना चाहती, पर जब बात चल ही रही है
तो मैं आपको बताती हूँ कि वज्र का इस्तेमाल करने से पहले मेरी हालत ऐसी थी कि सूखे पेड़ की तनी। बाहर वाले तो क्या, घर वाले भी मजाक उड़ाते थे। कहते थे जब ज्यादा तेज हवा चले तो घर से बाहर मत निकला कर, वरना पता चले उड़कर कहीं दूर चली जाए। और फिर मेरी शादी के लिए पहले मुझे ढूंढना पड़े, फिर मेरे दूल्हे को ढूंढने की बुनियादी करवानी पड़े। वैसे तो मैं अपनी पुरानी तस्वीर दिखा सकती हूँ, पर वो बातें याद करके मैं अपना मूड नहीं खराब करना चाहती। सचमुच वज्र बहुत कमाल की चीज है। एक दिन मैं यूं ही दोस्तों के साथ खेतों के पास से गुजर रहा था। तभी वहां अचानक पक्षियों को डराने के लिए भूतनुमा एक पतले से डंडे पर बजूका होता है ना, उसे देखकर मेरे दोस्त ने कहा, अरे तुम वहां क्या कर रहे हो? यहां तक तो ठीक था, लेकिन मेरे बाकी दोस्त दहाड़े मारकर हंसते हुए ये कह रहे हैं, अरे इसको तो वहां पक्षियों को डराने के लिए खड़ा किया था। पर लगता है चील कौवे इसी का ही मांस नोच नोच कर खा गए और बेचारे में सिर्फ सिंगल हड्डी ही बची। उस दिन मेरे दुबले पतले शरीर पर किया गया ये मजाक मुझे बहुत बुरा लगा, पर आज उस दिन किए गए उस मजाक की वजह से मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि अगर वो उस दिन मजाक ना करते तो आज मैं वज्र को ना ढूंढ पाता। आज देखो, वज्र ने सब कुछ बदल दिया है, मेरी काया, मेरे चेहरे की चमक, और बना दिया है मेरे शरीर को सुडौल। पर हां, इसमें मेरी मेहनत का भी बराबर का योगदान है। वज्र, जैसा नाम वैसा काम, वो भी बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से, कम दाम